हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में। तो आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए, क्या वो आपको गाइड करना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कोई ऐसा सच जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, माँ राधा का कार्ड है आप लोगों के लिए। यहाँ पर पाइल नंबर 2 है कृष्णा, श्री कृष्णा। तो जो भी कार्ड, जिस भी कार्ड में आपकी अपार श्रद्धा है, जिनको भी आप अपना क्लोज मानते हो, उनको अपनी पैर समझिए। रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग पायल नंबर 1 से और जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं ईश्वर आप लोगों को जिन्होंने चूज़ किया है पायल नंबर 1। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड, डिवाइन कम्युनिकेटर प्लीज डिटेच। ओके, क्या बताना चाहते हैं फाइल नंबर 1 के लिए डिवाइन, क्या जानना ज़रूरी है उन्हें। जर्नी, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। अटैचमेंट, क्या बताना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स मैसेज कर। वन लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। द थिंकिंग मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए मैजिशियन ऑन द मिरर। तो ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, जो भी जिस भी कार्य के लिए आप नई शुरुआत करने जा रहे हो, आपको लगता है कि ये मेरा कार्य कैसे होगा। बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र आपके ऊपर यहाँ पर आपको फील होती है और ये भी आपको लगता है कि मेरा कोई ऐसा जिम्मेदारी है अपने घर से रिलेटेड, अपने अदर किसी ऐसे रिलेटेड कोई ऐसा पास्ट ड्रामा हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, कुछ ऐसा जिसको सोच विचार करते हुए आप चाहते तो हो आगे बढ़ना, लेकिन आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं आ पाती है। तो ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप आगे बढ़ें। तुम्हारी लाइफ में जितने भी ये लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे जलन भाव रखते हैं, या आपके अंदर ही कोई ऐसी कमी है जिसको आपने उस पर वर्क करना है और आगे बढ़ना है। आपके ईश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी एक ऐसा ऊर्जा अपने अंदर प्रकाशित करो, एक ऐसी अपने अंदर चाह पैदा करो जिसको लेकर आप आगे बढ़ें। जीवन का एक गोल बनाएं आप। आपसे ये बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें। आपके ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपके साथ हैं हर कदम। आपकी जो ये परेशानियां हैं ना अपनी लाइफ के प्रति, अपने सपनों के प्रति, वो पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भी एफर्ट करने को बोला जा रहा है फ्रेंड्स। आपके अंदर एक ऐसी
पावर है पॉइंट नंबर 1, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो पूरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम इंसान एक ऐसी, जो इंसान सोच रखता है ना मैं ये करूँगा और यहाँ पर मुझे सफलता मिलेगी, उसके लिए जितना जद्दोजहद करता है, जितना कर्म करता है, उसी को इस जीवन में फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ही आपको भी बोला जा रहा है फ्रेंड्स। आपके अंदर भी उतनी चाह है, उतनी आपके अंदर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है पॉइंट नंबर 1। जितना आप अपनी लाइफ के गोल्स के प्रति फोकस रहोगे और अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करोगे, आपके अंदर बहुत सारा प्यार मुझे नज़र आ रहा है। नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा आपके अंदर लगाव मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप लोगों का। तो आपको यहाँ पर ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि जितने सॉफ्ट हार्टेड आप हो ना इस धरती पर फ्रेंड्स, हर इंसान हर किसी के बारे में नहीं सोचता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। कभी आप हर एक, जब आप शांति में बैठते हो ना तो आपको किसी दुखी गरीब इंसान को देख के भी दया आती है, और एक ऐसे बेजुबान पक्षी को देख के भी आपके मन में ये इच्छा जागती है कि काश मैं भी इसके लिए कुछ कर पाता। तो ऐसा मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट है फ्रेंड्स। आपके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है, आप ही की नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, या आप ही के अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको आपका मॉरल डाउन करते हैं। तो आपसे ईश्वर यही आपको बताना चाहते हैं कि अपने ऊपर वर्क करो मेरे बच्चे, अपने ऊपर। लोगों के प्रति फोकस मत कीजिए और ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। जो भी करना है उसके ऊपर प्लानिंग वे में आगे बढ़ें, ठीक है। हर एक सिचुएशन कहें, हर एक पाथ पर प्लानिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आपको यही भी बोला जा रहा है, प्लानिंग वे में आगे बढ़ो और अपने लिए जो आपका गोल है उसको आप ज़रूर पिक कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, आपके अंदर एक ऐसी पावर है जिसको शायद आप ही नहीं जानते हो। इसको आपने जानना है। एक प्यार भरा एहसास आपके दिल के अंदर हमेशा रहता है लोगों के लिए, इस धरती के लिए। ये मुझे फील हो रहा है। सबके बारे में सोचते हो ना आप, कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हो। तो आपसे आपके ईश्वर यही कहना चाहते हैं, बच्चे अपने लिए भी थोड़ा सा सोच ले, ठीक है। आपके ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं। दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, कभी कभी अपने लिए भी सोचा कर, ये आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ कि ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं ईश्वर आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। पाइल नंबर 1 के लिए क्या बताना चाहते हो आप उन्हें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट होने को भी बोला जा रहा है फ्रेंड्स, और अपना फोकस एक ऐसे निर्भीक, एक ऐसा निडर, एक ऐसी ऊर्जा मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ईश्वर चाहते हैं कि आप एक ऐसी ऊर्जा में रहें जहाँ पर आपको कोई दबा ना सके फ्रेंड्स, जहाँ पर आपकी वैल्यू को कोई डाउन ना कर सके। हर इंसान के अंदर एक न एक क्वालिटी होती है ना। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप है ना अपनी खूबियों को, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसको आप नहीं समझते हो, आपको उसको जानने की ज़रूरत है। ईश्वर ये चाहते हैं कि आप अपनी खूबियों को जानो, अपने ऊपर वर्क करो। अपनी अंतर आत्मा, जो आपकी अंतर आत्मा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो है, उस पर अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, और ज़्यादा नॉलेज आपको गेन होगी, और लाइफ के प्रति और ज़्यादा आप समझ पाओगे कि आपको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अपने गोल्स के प्रति आप फोकस रहना
सीख पाओगे। ये आपके ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और अपने लिए भी स्टैंड लीजिए। आपको ये बोला जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने को भी बोला जा रहा है। 7 ऑफ कप। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस यहाँ पर मुझे अवेलेबल नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको सही पाथ चुनने को भी बोला जा रहा है। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सही रास्ते को चुनो और आगे बढ़ो। लाइफ में अच्छे बुरे लोग बहुत सारे मिलते हैं। 5 ऑफ कॉइन। अच्छे बुरे लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा पाथ चुनना है, सही रास्ता चुनना है या गलत रास्ता। गलत रास्ता ईजी तो होता है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो आपको सत्य के मार्ग को चुनना है और आगे बढ़ना है। कभी किसी का, जैसे आप हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील होती है। फाइल नंबर 1, हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो आप, और साथ ही साथ अपने बारे में थोड़ा सा आप अपने लिए नहीं सोचते हो। तो आपको ये भी बोला जा रहा है अपने लिए भी सोचो। यहाँ पर चूजी होना गलत बात नहीं है फ्रेंड्स, है ना। अपने लिए ही सोचना गलत, कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। डिपेंड करता है कि वो कैसी सिचुएशन है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और 5 ऑफ कॉइन आपको ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम भी है या चल रही है, तो वहाँ से भी आप निकल पाओगे। ये आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत सारी हिम्मत है, लेकिन अभी आप उस चीज़ को भूले बैठे हो। तो ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि एक करेज के साथ आगे बढ़ मेरे बच्चे, एक हिम्मत के साथ आगे बढ़, तुझे सफलता अवश्य मिलेगी। आपके ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं। और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस, एक ऐसी ऊर्जा मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। फाइल नंबर 1, जहाँ पर ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप जितना इस धरती के, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितना आप हर एक सुख सुविधाओं को जिएं, उतना ही आप डिवाइन के प्रति भी, डिवाइन के साथ भी आपका कनेक्शन और बेहतर हो। ये ईश्वर आपसे चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपको अभी और क्या बताना चाहते हैं। क्या है जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 1 के लिए। और क्या बताना चाहते हो आप मेरे ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1 को। तपस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि अब आपके अंदर जो आग है, ठीक है, एक तप होता है जो ऋषि मुनि करते थे तप, ये वो वाला तप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि अपने गोल्स के प्रति आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना है और उसके लिए एक बहुत सारी मेहनत आपको करनी है। ये आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। बहुत सारी मेहनत के साथ, बहुत सारी स्ट्रेंथ के साथ आपको बढ़ना है और अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन में आपको कुछ कर दिखाना है। ये आपके ईश्वर आपसे चाहते हैं। अंजना, यहाँ पर आप लोगों को फाइल नंबर 1 आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना अपने आप से जुड़ोगे, उतना ही आपके अंदर एक शांति का एहसास होगा। फाइल नंबर 1, एक ऐसी संपन्नता मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। सुख सुविधा, ऐसो आराम तो आपको मिलेगा ही फ्रेंड्स, लेकिन इससे ऊपर भी आपको कुछ है जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा ओल्ड है, जो इस धरती पर कुछ करने आई है, कुछ उद्देश्य है उसका, जिसे आपको पूरा करना है। फाइल नंबर 1, तो अपनी लाइफ के गोल्स के प्रति पहले फोकस रहिए और
साथ ही साथ मेडिटेशन, योगा, अभ्यास आपको करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको है ना अपनी थर्ड आई चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिले, आपको चीज़ों को सही तरीके से देख सकें, जान सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। अगर आप अपने इन चक्राओं पर वर्क करोगे फ्रेंड्स, अपनी थर्ड आई चक्रा पर, तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी, सब कुछ जान पाओगे आप। कोई भी अंधविश्वास नहीं रहेगा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है फिर कि मुझे क्या करना है आगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके अराउंड लोग हैं। हमारी फैमिली से बढ़कर हमारा वेल विशर कोई नहीं होता है, ठीक है। उनके साथ हमेशा कनेक्शन बनाए रखें फ्रेंड्स। और साथ ही अगर आप अपनी इंट्यूशन पर वर्क करोगे, अपनी थर्ड आई चक्रा पर वर्क करोगे, तो आपको लाइफ में यह पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। इसका अनुभव आप खुद ब खुद कर पाओगे। आपको मैं ये शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ फ्रेंड्स। जितना आप कनेक्टेड रहोगे और आपको खुद ही खुद फील होगा कि हाँ, ये सब सही है जो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि जितना हम हमारी इंट्यूशन बढ़ती है, हमारी गट फीलिंग हमें बताती है, हमारे अंदर आत्मा हमें बताती है, वो हमें सत्य ही बताती है, कभी हमें भरमाती नहीं है, कभी हमें भ्रमित नहीं करती है। ये मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है। पायल नंबर 1, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जितना अपने गोल्स के प्रति फोकस रहना है, उतना ही आपको अपने अपने ऊपर भी वर्क करना है, अपनी सेल्फ हीलिंग भी करनी है, अपने सोल की ग्रोथ भी करनी है आपको, ये भी आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वन लास्ट कार्ड देखना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, हमें क्या बताना चाहते हो आप पायल नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आप लोगों के लिए फ्लिप हुए हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर 1 ही कार्ड लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पायल नंबर 1 के लिए। आप क्या बताना चाहते हो उन्हें, क्या बताना चाहते हो पायल नंबर 1 को आप। लविंग, ओके। तो यहाँ पर आपको अपनी जो आपका हृदय आपको बता रहा है अपनी लाइफ में, उसको करने की ज़रूरत है आपको फ्रेंड्स। आपको एक फ़्लो के साथ आगे बढ़ना है, एक ऐसे फ़्लो, एक ऐसी अनुभूति मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। और जिस तरीके से आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहे हैं, अगर उनको आप एक्सेप्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप लोगों की लाइफ में एक हैप्पी एंडिंग, एक हैप्पी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रहा है फ्रेंड्स। एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है पायल नंबर 1। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने इनर की भी सुननी है, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है उसकी भी सुननी है, और अपनी लाइफ के प्रति भी फोकस रहना है। ये आपको ईश्वर बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने मन की इच्छाओं को मारते हो, जो कहीं ना कहीं ईश्वर देख रहे हैं और वो जानते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपने मन की इच्छा को भी थोड़ा कभी पूरा कर ले और अपनी लाइफ को भी थोड़ा एंजॉय कर ले, लाइफ को इतना सीरियस मत बना। ये आपके ईश्वर आपसे चाहते हैं। और आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने को भी बोला जा रहा है पायल नंबर 1। तो ईश्वर आप लोगों को यही बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और यही आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव।
जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या है जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं? क्या है छुपा आपसे जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 2 के लिए। क्या बताना चाहते हो आप उन्हें? कम्युनिटी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। कॉन्ट्रैक्ट, डू टू स्प्रिट, हैप्पी फैमिली, मैजिशियन एंड द मिरर। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए विक्ट्री। तो क्या है जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं? क्या चल रहा है आप लोगों के लिए? क्या है ईश्वर की प्लानिंग आप लोगों की लाइफ के लिए? क्या वो आपको बताना चाहते हैं? तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप है ना अपनी लाइफ में आपका परिवार, आपके जो भी सपने हैं फाइल नंबर 2, जो भी सपने हैं ना, चाहे अपने परिवार से रिलेटेड हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई ऐसा जॉब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको आप पूरी शिद्दत से जी जान लगा के बैठे हो आपकी, मुझे ये जो इस जॉब है मुझे ये प्राप्त हो, या कोई ऐसा ज़मीन से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा कोई नई ज़मीन खरीदना चाहते हो आप, कुछ नया लेना चाहते हो आप, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो वो आप लोगों को जो भी ये चिंता में आप घिरे हुए हो ना, तो ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि जो भी ये आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चल रहा है जो आप लोगों की लाइफ में, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। चीज़ों को बहुत अच्छे से अभी आपको जानने की ज़रूरत है, अभी बहुत अच्छे से आपको देखने की ज़रूरत है। ये आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पूर्वजों की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने अराउंड जो भी आपका अराउंड, जिनके साथ आप उठते हो बैठते हो, जिनके साथ भी आपका ज़्यादा उठना बैठना है, उनके साथ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आपको ये बोला जा रहा है जितना आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, जितना आप उनके ऊपर एक ऐसा बॉन्डिंग आप लोगों की मुझे नज़र आ रही है उनके साथ, जिसको अभी आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है खुली आँखों से। ये पर्सन कैसा है और ये मेरे लिए क्या सोच रहा है, ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कहती कि आपके फ्रेंड्स कहें या जिनके साथ भी आप बैठते हो वो बुरे होंगे, बुरे नहीं हैं फ्रेंड्स। वो साथ ही आपके अच्छे, आपका साथ हमेशा देने वाले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ वो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इन्जॉयमेंट चल रहा है ना, ये जो आपका उनके साथ गेट टुगेदर होते रहना, उनके साथ इंजॉय करते रहना, कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते से भटक रहे हो। ये आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। इंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन लाइफ को ही पूरा इसी वे में इंजॉय, हैप्पीनेस और एक ऐसी पार्टी अगर डेली हो जाए तो है ना, तो है ना, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या होगा।
तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि एंजॉय कीजिए लाइफ को, और साथ ही साथ अपने अपने खर्चे को भी देखिए कि आप क्या कर रहे हो, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस चीज़ में, और कितना आपको सुकून मिल रहा है। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जितना आप अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कहती कि आप इंजॉय मत कीजिए अपने अराउंड अपने फ्रेंड्स के साथ घूमिए फिरिए नहीं, उनके साथ पार्टी मत कीजिए, ये मैं नहीं कहूँगी फ्रेंड्स। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर आपको मेरे माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि वो आपसे, आपके अराउंड जो भी लोग हैं उनके साथ आप जो इंजॉयमेंट भरी पल जो आप व्यतीत करते हो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। ओवर है तो उसको कम कीजिए, अगर आप नहीं करते हो तो आपको इंजॉय करने को भी भूला जा रहा है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा आपको बैलेंस करने को ईश्वर कहना चाहते हैं। और आपको यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसी दुविधाएं चल रही हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तो ईश्वर आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठोगे, उनके साथ बातचीत करोगे और साथ ही साथ अपने अंतर मन से जुड़ोगे, आपके अराउंड आपके डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपके स्पिरिट, आपके पूर्वज आपके साथ है, तो आप कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलोगे। वो आपको कान पकड़कर सीधे रास्ते पर तो ला ही आएंगे। अरे आप सही तरीके से मानोगे तो ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो वो आपके साथ खड़े हैं आपको पनिश करने के लिए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको यही बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में हर किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए मेरे बच्चे। कुछ ऐसे लोग भी हैं अराउंड छिपे हुए जो आपका बुरा भी चाहते हैं, आपके साथ एंजॉयमेंट करते हैं, आपके साथ आपका सुख दुख बांट लेते हैं और साथ ही आपकी बातों को कहीं दूसरी जगह वो एंजॉयमेंट के साथ दूसरों को भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है चीज़ों को अच्छे से जान परख और आगे बढ़। ऐसे लोगों को पहचानना सीख मेरे बच्चे। ये तुम्हारी खूबियों की, तुम्हारी चीज़ों की, आपके साथ तो आपकी अच्छा आपके साथ रहते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत कुछ बोल जाते हैं जो इनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपके अराउंड आपके अच्छे वेल विशर हैं, आपके अच्छे एक फ्रेंड सर्कल है आपका। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है और अपने अराउंड ऐसे लोगों को जानिए परखिए, तभी अपने मन की बातों को शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके जो भी यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है फ्रेंड्स, आप जो भी फाइनेंसली कोई घर लेना चाहते हो, कोई ऐसा बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो ईश्वर का ये संदेश है आप लोगों के लिए कि आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत जल्द पूरी होगी। इसके लिए डाउट नहीं करना है, अपने ईश्वर को हमेशा याद करते रहना जैसे आप करते हो, और अपने पूर्वजों को भी थैंकफुल ज़रूर होना है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हीं की कृपा होती है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स होती है हमारे ऊपर, तभी हम सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपनी फैमिली के प्रति भी थोड़ा सा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनको ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो फ्रेंड्स आपको ये बोला जा रहा है ध्यान दीजिए अपनी फैमिली के प्रति। वो भी आप ही से जुड़े हैं, आप ही के लिए वो हर समय खड़े रहते हैं और आप ही के साथ हैं वो हर कदम पर। तो उनके लिए भी आपको थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ इंजॉय कीजिए, कुछ इंजॉय भरे पल उनके साथ व्यतीत कीजिए, जो आपको ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन के काम को ब्रेक लेकर उनके साथ भी इंजॉय कीजिए। और ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, आपके अंदर इतनी हुनर है, आपके अंदर इतनी काबिलियत है,
अपनी काबिलियत के दम पर पायल नंबर 2 आप एक सक्सेस भरी लाइफ जी सकते हो, ये आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, मैं पायल नंबर 1 और 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ मिलती जुलती मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप लोगों के अंदर भी एक ऐसी पावर है, एक ऐसी आग है, एक ऐसा जुनून है पायल नंबर 2, जिसको लेकर आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस पा सकते हो, वो अबंडेंस आप क्रिएट कर सकते हो, वो हैप्पीनेस आप प्राप्त कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो। यहाँ पर अगर आप में से बहुत सारे लोग एक हैप्पी फैमिली अट्रैक्ट करना चाहता है, एक ऐसी फैमिली जो हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके हर एक वे में आपके साथ खड़ा रहे, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत जल्द पूरा होगा। अगर आप किसी अकेले हो, आपकी कोई फैमिली नहीं है, या आप अपनी फैमिली से दूर हो, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, तो बहुत जल्द आप अपनी फैमिली से मिलने वाले हो किसी की। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ईश्वर आप लोगों की लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस भरी लाइफ आपको देना चाहते हैं। ईश्वर आपको अकेला नहीं रहने देना चाहते, वो चाहते हैं कि आपका साथ अपने परिवार के साथ रहे। आप अपनी लाइफ में सिंगल अच्छे नहीं लगते हो पायल नंबर 1, आपके साथ बहुत जल्द अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई लव वंस आता हुआ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है पायल नंबर 2। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। बहुत एक पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है पायल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग से। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए आपके पूर्वज, आपके एंजल्स और कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैवी इनकी एनर्जीज़ हो रही हैं। तो ये आप ही की एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। तो यही मैं कहना चाहती हैं कि आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, क्या आप बताना चाहते हो मेरी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, क्या उनको बताना चाहते हो आप, क्या जानना ज़रूरी है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। यहाँ पर 1 कार्ड स्लिप हुआ है फ्रेंड्स, तो ये है आप लोगों के लिए द हायरफेंट। ओके, द हायरफेंट कार्ड एक ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, एक ऐसी पोजीशन नज़र आ रही है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपको बहुत गाइड करेगा, बहुत आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे निकालेगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं आपके अराउंड शायद कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं। अगर आप उनके साथ रहोगे, उनके साथ अगर अपनी लाइफ की कोई ऐसे प्रॉब्लम्स है उनसे शेयर करोगे तो वो डेफिनेटली आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो ईश्वर ये भी बताना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही तेज़ी से कुछ आने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड मुझे यहाँ पर ऑनलाइन कह सकते हैं, या सडनली फास्ट मुझे यहाँ पर आपकी तरफ कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये गुड न्यूज़ हो सकती है आप लोगों के लिए, ये एक हैप्पी मैसेज हो सकता है जिसको सुनने से आपका चेहरा एक ऐसा स्माइल से भर जाएगा जो बहुत टाइम से आप मुस्कुराए नहीं थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस खुशी का, इस न्यूज़ का। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जॉब से रिलेटेड भी नज़र आ रहा है, कुछ ऐसे भी मुझे नज़र आ रहा है कि जिन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी की थी
तो उसका फल उनको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आने वाली है। पायल नंबर 2, ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ तो है जो आपको आपके लिए क्रिएट हो रहा है। किन्हीं लोगों के लिए उनका लव वन उनकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। अगर किसी का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से आप, तो वो भी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे फील हो रहा है। और साथ ही साथ आपको है ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है आपको कि क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। पायल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो फ्रेंड्स, तो आपको सुबह योगाभ्यास ज़रूर करना है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँ ना, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना चाहते हो, लेकिन आपकी आंखों में ना अराउंड लोगों का बातें कहें बहुत ज़्यादा, वो आपके साथ बहुत कुछ कह देते हैं, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए भरोसा कर लेते हो उनके ऊपर और उन्हीं की वे में आगे बढ़ जाते हो। तो यहाँ पर आपको खुद से एफर्ट करना है और खुद से चीज़ों को देखना है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब आपने एक्शन लेना है। ये आपको बोला जा रहा है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आप चीज़ों को बारीकी से देखिए मेरे बच्चे, ठीक है। सभी अच्छे नहीं होते हैं, ये आपसे बोला जा रहा है, आपको समझना है। तो यहाँ पर से मैं कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, क्या बताना चाहते हो आप पायल नंबर 2 को। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, क्या बताना चाहते हो आप पायल नंबर 2 को। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, शस्त्रार्थ, ओके। 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, क्या बताना चाहते हो आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। ओके, यहाँ पर है तेजस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं ईश्वर। ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप जितना ईश्वर को मानते हो ना, उसके साथ एक गहरा कनेक्शन भी आपको बनाने को यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रेंड्स। वो डीपेस्ट, जितना आप डीपेस्ट जाते हो अपने ईश्वर के साथ, जितनी आराधना आप करते हो, जितना उनके साथ कनेक्शन आपका बनता है, तो वही कनेक्शन है जो आपको गाइड कर सकता है। यहाँ पर आपको ओम का उच्चारण करने को बोला जा रहा है फ्रेंड्स। आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग फ्रेंड्स अपनी उस असीम कृपालु और दयालु उस ईश्वर के साथ जुड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत सारे लोग। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है फ्रेंड्स कि आपके सपनों के माध्यम से या आपको किसी न किसी रूप में ईश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं। पायल नंबर 2, जिसको शायद आप कभी समझते हो, कभी समझ कर भी नहीं समझ पाते हो। ये आपके साथ होता है कभी कभी, इसीलिए आप ये डुअल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे, इसीलिए आप इतना कन्फ्यूजन में रहते हो, आपको समझ में नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर अपने ईश्वर के साथ जुड़ना है आपको, और जितना हो सके आपको 5 मिनट 10 मिनट और जितना आपके पास टाइम है फ्रेंड्स, ओम का उच्चारण कीजिए, जिससे कि आपका कनेक्शन और ज़्यादा गहरा हो
और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ, लोगों को पहचान पाएँ। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप ऐसा करो और अपने अंदर वो तेज लेके आओ जो आपके अंदर एक, जो आपका ऑरा है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पायल नंबर 2 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन ये जो आपका ऑरा है ना, अभी सुप्त अवस्था में है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इसको जागृत करना है, अपने ऑरा को और ज़्यादा तेजोमयी बनाना है। एक ऐसा एनर्जी आपके अंदर फ्लो होनी बाकी है पायल नंबर 2, जिसको आपने फ्लो करना है। ये आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। अपने तेज से, अपने प्रकाश से, अपनी पॉजिटिविटी से आपको जग को भरना है। ये आपके ईश्वर आपसे चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं वन लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए देखना चाहते हैं। यहाँ से डिवाइन अबंडेंस से क्या बताना चाहते हैं ईश्वर आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, क्या बताना चाहते हो आप पायल नंबर 2 के लिए। देखिए, करेज, जैसे मैंने बोला आपको, अपनी लाइफ में वो जोश, जुनून और क्रिएटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है पायल नंबर 2। और एक ऐसा उत्साह अपने मन में लाइए, एक ऐसी स्ट्रेंथ अपने मन में लाइए, एक ऐसा विचार अपने मन में लाइए जिससे कि आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सको, आपके सपनों को पूरा कर सको। अपनी लाइफ में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो आप प्राप्त कर सको। आप डेफिनेटली आपके भाग्य पर कहें, आपके ईश्वर ने आपको एक ऐसी लाइफ देना चाहते हैं ईश्वर, जहाँ पर आप एक बंजर खेत में भी ना आप हरियाली ला सकते हो। पायल नंबर 2, ऐसी एनर्जी है आपके अंदर, ऐसी पॉजिटिविटी है आपके अंदर। तो आपको उसको जगाना है, उसको जानना है। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। आप अपने आप को कम मत समझिए पायल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हो। तो आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो यही थी आप लोगों के लिए फ्रेंड्स आज की रीडिंग, और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।